खबर आप तक। हकीकत जो आपको रखे अपडेट। हत्यारी बहू ने सास पर किए थे धारदार हंसिया से 95 बार। साक्ष्य के अभाव में ससुर बरी, बहू को सुनाई गई सजाए मौत। बहू ने सास पर ऐसी क्रूरता दिखाई और उस पर धारदार हथियार से इतने बार किए कि गिनना मुश्किल था। शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं था जहां पर बहू ने वार ना किए। बता दें कि कोई एक बार नहीं 95 बार बहू ने सास पर किए थे। घर पर सास बहू के अलावा कोई दूसरा शख्स नहीं था। किसी जरूरी कार्य से ससुर भी घर से बाहर था। हत्यारी बहू का पति भी घर में मौजूद नहीं था। मामूली सा विवाद इतना गहराया कि बहू ने अपनी सास पर ताबड़तोड़ धारदार हथियार से हमले कर दिए। सास बुरी तरह जख्मी हो गई, अचेत अवस्था में वहीं गिर गई। इस वारदात की सूचना भी हत्यारी बहू के पति ने पुलिस को दी। यह सुनते ही पुलिस भी कुछ देर के लिए सहम गई। मौके पर पहुंची तो खून से लथपथ वृद्धा पड़ी हुई थी। आनंद फानन में उसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार शुरू हो गया, लेकिन गहरे घाव लगने के चलते खून इतना ज्यादा शरीर से निकल चुका था कि वृद्धा को बचाना मुश्किल हो गया। आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। मामले को पुलिस ने संज्ञान में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई हुई और मामले को न्यायालय के संज्ञान में लाया गया, जहां से बहू को न्यायालय ने सजाए मौत की सजा सुनाई। जी हाँ, मध्य प्रदेश के रीवा जिला न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले की चर्चा चहुओर है, जिसमें सास की हत्या के आरोप में न्यायालय ने बहू को सजाए मौत का फैसला सुनाया है। बता दें कि रीवा की अदालत इन दिनों इस बड़े फैसले को लेकर चर्चा में है। इससे फैसले इतना बड़ा फैसला नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के आरोप में एक कैदी और जेल प्रहरी को सजाए मौत की सजा सुनाई गई थी। दरअसल घरेलू विवाद में बहू ने सास पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। घटना रीवा जिले के मनगमा थाना क्षेत्र की बताई गई है। घरेलू विवाद में बहू अपनी सास की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर देती है, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने इसे जघन्य हत्या करार दिया और बहू को सजाए मौत हुई। हालांकि इस मामले में हत्यारी बहू का ससुर भी आरोपी था, लेकिन साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने उसे बरी कर दिया। मामले की सुनवाई रीवा न्यायालय में चतुर्थ परिषद न्यायाधीश पद्मा जाटव ने की और अपना फैसला सुनाया। इस फैसले में सास की हत्या के आरोपी बहू कंचन कोल को मौत की सजा सुनाई गई है। इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक अधिवक्ता विकास द्विवेदी ने बताया कि मनगमा थाना क्षेत्र के अतवैला प्लांट गांव में लगभग 2 वर्ष पहले 12 जुलाई 2022 को घरेलू विवाद के चलते आरोपी बहू कंचन ने 50 वर्षीय अपनी सास सरोज कोल की हंसिया से हत्या कर दी थी। मृतका के बेटे ने दी थी पुलिस को सूचना। घटना की सूचना मृतका सरोज के बेटे ने पुलिस को दी थी। सास को गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया था। इस हत्या का तरीका इतना क्रूर था कि बहू ने 95 बार हंसिया से सास पर हमला किया था। आप देख रहे हैं खबर आप तक। रीवा न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। कहा जा रहा है कि 30 साल के बाद मौत की सजा मिली है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में तीसरी महिला जिसे रीवा न्यायालय ने मौत की सजा दी है। आज हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जिला लोक अभियोजक अधिकारी और उनकी पूरी टीम। आइए जानते हैं क्या था ये पूरा फैसला। बहुत बहुत स्वागत है आपका। फैसला हुआ है न्यायालय की तरफ, मौत की सजा दी गई है। क्या था पूरा मामला? इसमें पहली शहीद प्रकाश देवी जी ने की है, मेरे बगल में मौजूद डिस्ट्रिक्ट पुलिस से वही स्टाफ जो है बताएंगे। आपने पैरवी की थी इस पूरे मामले जी। क्या वो पूरा मामला था? मामला घरेलू विवाद को लेकर के था और मनगमा थाना अंतर्गत ग्राम अतरैला की है और इसमें आरोपी के विरुद्ध 302 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था और इसमें सह अभियुक्त के रूप में उसके ससुर को भी मुलजिम बनाया गया था, जिसे उसे न्यायालय से कर दिया गया। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं आए और आरोपिया कंचन कोल के विरुद्ध धारा 302 के तहत सुनवाई हुई और जिसमें उसे माननीय न्यायालय चतुर्थ परिषद न्यायाधीश श्रीमती पद्मा जाटव द्वारा एक अहम फैसला सुनाते हुए उसकी क्रूरता को देखते हुए लगभग मृतका सरोज कोल के ऊपर 90-95 बार धारदार हथियार से की थी, जिसके कारण उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई और जो मेरे द्वारा
साक्ष्य कराए गए थे वो अखंडनीय रहे। लगभग 16 साक्षियों को हमने परिलक्षित कराया जो विपक्ष द्वारा अकाट्य थे। इसी के आधार पर न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई।